Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English chapter number 9 a park. So already इसके पहले के वीडियोस अपलोडेड हैं। बहुत ही बेसिक से ये सारे वीडियोस मैं बना रही हूँ जिनको एकदम स्टार्टिंग से बिगिनिंग से जिनको इंग्लिश स्टार्ट करना है। ओके, स्टोरीज़ के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं जो एक एक वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें कई सारे आपको टफ वर्ड्स मिलेंगे, ग्रामर के रूल्स मिलेंगे। सो जिनको इंग्लिश रीडिंग आती है, जो थोड़ा समझ पाते हैं, तो वो सारे वीडियोस देखिए और वो सारे भी बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो दो प्लेलिस्ट हैं, एक स्टोरी का और एक बेसिक ऑफ इंग्लिश का। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में एकदम बच्चों के बुक से मैंने बनाया है, एकदम इजी ओके। सो देखिए वो सारे वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, आपकी इंग्लिश के लिए, आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। दोनों ही प्लेलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जो सही लगे आप वो देखिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ओके, लेट्स बिगिन। सी द पिक्चर ऑफ अ पार्क गिवन बिलो। टिक द नेम्स ऑफ द थिंग्स विच यू सी इन द पार्क। सी द पिक्चर, सी यानी देखो। अगर हमें किसी को बोलना हुआ पिक्चर देखो, तो हम क्या बोलेंगे? सी द पिक्चर। पिक्चर यानी चित्र। यहाँ पे एक चित्र की बात की गई है, इस पूरे एक चित्र की बात की गई है। दैट्स वाई यह यूज्ड पिक्चर। कई सारे छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते पिक्चर्स, यहाँ पे एस आ जाता है। ऑफ यानी का, एक, पार्क यानी पार्क, गिवन यानी दिया गया है, नीचे। टिक द नेम्स, नामों को, ऑफ, चीज़ों, विच, जो तुम, विच यू सी, देखते हो, में, पार्क। सी द पिक्चर ऑफ अ पार्क गिवन बिलो। गिवन बिलो यानी, गिवन यानी दिया गया है, बिलो यानी नीचे। ऑफ अ पार्क, किसका पार्क, किसका चित्र है? पिक्चर ऑफ अ पार्क, पार्क का चित्र है। सी द पिक्चर ऑफ अ पार्क। सो पार्क के चित्र को देखो, नीचे दिया गया है, यानी नीचे दिए गए पार्क के चित्र को देखो और टिक करो उन नामों को, उन चीज़ों को, नेम्स ऑफ द थिंग्स, उन चीज़ों के नामों को, विच यू सी इन द पार्क, जो तुम देखते हो इन पार्क में। बहुत ही ईजी है, फटाफट देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि आप उन चीज़ों को टिक करो, तो ये बच्चों के लिए टिक करना है कि जो उनको दिखता है, लेकिन हम यहाँ पे हर एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे। ओके, सो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आप इसमें देख रहे हो वही टिक करो, बट यहाँ पे हम एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं क्या है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्यों बोला गया है? चिल्ड्रन यानी बच्चे। अगर एक बच्चा होता तो हम बोलते चाइल्ड। ओके, एक बच्चा होता तो बोलते चाइल्ड। बहुत सारे बच्चे हैं तो हम चाइल्ड्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये वर्ड रॉन्ग है, चिल्ड्रन। ये सारे क्या हैं? चिल्ड्रन है। ओके, यानी ये सारे बच्चे हैं। मंकीज़, एक मंकी होता सो हम लिखते मंकी। कई सारे यहाँ पे मंकीज़ हैं, हमने क्या लिखा है यहाँ पे? मंकीज़। यहाँ पे कई सारे फ्लावर्स हैं, छोटे 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 छोटे, इसलिए हमने लिखा फ्लावर्स। फ्लावर्स, फ्लावर्स नहीं बोलना है, या फ्लावर्स नहीं बोलना है, फ्लावर्स। एक फ्लावर है तो फ्लावर, कई सारे हैं तो फ्लावर्स यानी फूल। फ्लावर्स यानी फूल और कई सारे हैं इसलिए फ्लावर्स बोला है। मंकी यानी बंदर, चिल्ड्रन यानी बच्चे। सी सॉ, सी सॉ क्या है? ये इसको बोलते हैं सी सॉ। ये जो ये बच्चे खेल रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे होते हैं इस तरीके से, तो इसको क्या बोलते हैं? सी सॉ। इधर लिखा हुआ है सी सॉ। हॉर्स, हॉर्स यहाँ पे नहीं है, बट हॉर्स का मतलब क्या होता है? घोड़ा। यहाँ पे नहीं दिया है तो टिक नहीं करेंगे ना, हमें बोला है जो देख रहे हो आप वही टिक करो। हॉर्स। ट्रीज, कई सारे ट्रीज दिख रहे हैं, ट्रीज, ट्रीज। एक ट्री होता तो ट्री बोलते हैं, बट यार मेनी ट्रीज आर देयर ना, मेनी ट्रीज आर देयर। सो 1 2 3 4 5, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर? सो दैट्स वाई यू यूज्ड ट्रीज। ट्रीज यानी पेड़, तो बहुत सारे इसलिए ट्रीज बोला गया है। बाईसाइकिल, वी कांट सी अ बाईसाइकिल। ओके, सो यहाँ पे बाईसाइकिल नहीं है, बट बाईसाइकिल आपको पता है ना, साइकिल को हम बाईसाइकिल बोलते हैं। स्लाइड, दिस वन इज स्लाइड। ये जो बच्चे इस पे से हिंदी में क्या बोलते हैं? फिसल पट्टी, है ना, तो उसको बोलते हैं स्लाइड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्लाइड। ये क्या है? स्लाइड।
हिंदी में समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमेशा आप हर चीज़ का हिंदी मत देखिए, आप इंग्लिश में। हम बच्चों को जब इंग्लिश मीडियम के बच्चों को सिखाते हैं तो इसी तरीके से चीज़ों को दिखा दिखा के बताते हैं कि इंग्लिश में इसको ये बोलते हैं। स्कूटर, you know very well scooter, but we can't see a scooter, any pictures of scooter यहाँ पे नहीं है। बॉल यानी गेंद, ये तो देखिए खेल रहे हैं बॉल, ये बॉल है, बॉल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। हॉकर, हॉकर यानी होता है फेरी वाला, जैसे ये मान लीजिए हॉकर है, कई सारी सामान बेच रहा है, हॉकर यानी फेरी वाला। मेरी गो राउंड यहाँ पे नहीं है। मेरी गो राउंड क्या होता है, वो जैसे घूमता है गोल गोल, जो झूला होता है, जो बच्चे ऐसे लटके रहते हैं और इधर गोल गोल घूमते रहते हैं वो। अच्छा यहाँ पे एक और है ट्रेन, यहाँ पे नहीं देख सकते, ट्रेन यानी रेलगाड़ी सबको पता है, वो तो हम हिंदी में भी ट्रेन ही बोलते हैं। डियर, वी कैन सी डियर ना, डियर यानी हिरन। फाउंटेन, दिस इज फाउंटेन, ये क्या है, फाउंटेन यानी फव्वारा, ये क्या है, फाउंटेन, फव्वारा। लायन, वी कांट सी अ लायन, लायन यानी सिंह। रैबिट्स यानी खरगोश, एक खरगोश है तो रैबिट, बट एक से ज़्यादा है यहाँ पे, दैट्स वाई ये यूज्ड रैबिट्स, एस एस, रैबिट्स। स्विंग, दिस इज स्विंग, स्विंग यानी झूला। ओके, सो ये हमारा हो गया यहाँ पे ये वीडियो। ये मतलब यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। फटाक से आ जाते हैं इस पे भी, ये भी देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 10, फ्लावर्स। फ्लावर्स, एक फ्लावर की बात नहीं हो रही, देर आर मेनी फ्लावर्स, दैट्स वाई यू आर यूज्ड एस, फ्लावर्स, फूल। ओके, there are flowers of different colors, shapes and sizes. there are flowers यूज़ किया गया है, कई सारे फूल हैं, that's why ये used are यानी है, of different colors, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के या अलग अलग, कलर्स यानी रंग, शेप्स यानी, शेप यानी देखिए अभी इसका शेप कैसा है, इसका शेप बड़ा है, अभी इसका शेप छोटा है। ओके, शेप यानी अलग अलग आकार के, साइज का मतलब बड़ा छोटा, शेप यानी अलग अलग आकार, इसका आकार कैसा दिख रहा है, शेप कैसा दिख रहा है, शेप यानी आकार। साइज मतलब साइज में बड़ी छोटी। ओके, दे लुक, वे लुक यानी दिखते हैं, दिखते हैं, ब्यूटीफुल सुंदर, दे स्मेल, स्मेल यानी कि सुगंध, महक, ठीक है, स्मेल यानी सूंघना, हम जो सूंघते हैं, स्मेल, उनकी स्मेल यानी सुगंध या गंध। स्वीट यानी मीठी होती है। वी लव फ्लावर, हम लव यानी पसंद करते हैं या हमें प्यार है फूलों से। प्यार है या हम फूलों से प्यार करते हैं। वी लव फ्लावर, मुझे फूलों से प्यार है, अगर मैं बोला आई लव फ्लावर्स। ओके, इसका मतलब समझते हैं। देयर आर फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, देयर आर यहाँ है फ्लावर्स फूल, डिफरेंट कलर्स अलग अलग कलर के, अलग अलग, डिफरेंट का मतलब अलग अलग, डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न या अलग अलग, कलर के यानी रंगों के, शेप्स अलग अलग शेप भी हैं उनका, किसी का शेप देखो ऐसा है, किसी का शेप ऐसा राउंड है, ठीक है, ये शेप यानी आकार उनके। और साइज यानी, साइज यानी कैसे उसके हाइट की बात की जा रही है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। और शेप यानी इसके अलग अलग जो प्रकार है, देखिए इसका शेप कैसा है, गोल है, इसका थोड़ा सा अलग है, इसका अलग है शेप। सो शेप एंड साइजेस, अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। दे लुक ब्यूटीफुल, मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब आए डायरेक्ट, तो हिंदी में हम उसे जब बोलेंगे तो ता है ती है कि, जिससे मैंने बोला दे लुक ब्यूटीफुल, वे सुंदर, वे सुंदर दिखते हैं, लुक यानी दिखते हैं, वे सुंदर दिखते हैं। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, कभी भी आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिखाई दे डायरेक्टली, सो वो होता है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि जैसे यहाँ होता
कि वह सुंदर दिखती है, शी लुक्स ब्यूटीफुल, तब यहाँ पे क्या हो जाता है, शी लुक्स ब्यूटीफुल, सेम जा रहा है ना, वह सुंदर दिखती है, शी लुक्स ब्यूटीफुल, वे सुंदर दिखते हैं, दे लुक ब्यूटीफुल। क्यों ऐसा हो गया, यहाँ पे लुक आया और वहाँ पे मैंने लुक्स बोला? तो इसका रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कि अगर सब्जेक्ट आपका आई वी यू दे प्लूरल है, या फिर यानी कि आई वी यू दे, और अगर प्लूरल है जैसे कि बॉयज़ गर्ल्स, और जैसे कि राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, सो ये प्लूरल हो गया ना, बहुवचन हो गया। इनके साथ सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते। वही अगर ही शी इट या सिंगुलर है सब्जेक्ट, सो वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। जब मैंने बोला शी लुक्स ब्यूटीफुल, तो शी के साथ क्या आ गया, वर्ब में एस या ई एस। जब मैंने बोला जैसे मैंने बोला यू लुक ब्यूटीफुल, यू लुक, तो यू के साथ क्या आएगा, लुक, लुक्स नहीं आएगा, यू लुक ब्यूटीफुल। दे स्मेल स्वीट, वापस से देखिए, अगर मुझे बोलना होता दिस कोई एक चीज़ होता, जैसे मैंने बोला दिस स्मेल्स, तब होता स्मेल्स, क्योंकि एक की बात करते, सिंगुलर था ना तब। दिस क्या होता, सिंगुलर था, तब वर्ब में एस या एस आता, स्मेल्स, दिस स्मेल्स स्वीट, यस, इस वे स्मेल, वे मीठे महकते, यानी स्वीट सुगंध होती है उनकी, उनकी सुगंध कैसी होती है, स्वीट होती है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ना ये रूल होता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके वर्ब में एस या एस होते हैं, जैसे कि ये, इसमें से सब्जेक्ट अगर कोई भी रहेगा इधर, तो वर्ब में एस या एस ऐड होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट हुआ आई वी यू दे या फिर प्लूरल, तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा उसमें एस या एस ऐड नहीं होगा। वी लव फ्लावर, हमें जैसे मुझे बोलना हुआ कि मुझे अपने देश से प्यार है, या मुझे फूलों से प्यार है, या मैं फूलों से प्यार करती हूँ, तो लास्ट में ता है, ती है, या है आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, प्रेजेंट सब्जेक्ट जस्ट उसके बाद क्या दिखा रहे हैं, लव। अगर यहाँ होता कि जैसे वह फूलों को पसंद करती है, यहाँ पे अगर शी होता, ये देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ही या शी होता, या सिंगुलर में बात करूँ मैं, गर्ल, दैट गर्ल लव्स फ्लावर, तो लव्स हो जाता। या रीना अगर होता, यहाँ पे नाम की कोई नाम होता एक, तो रीना लव्स फ्लावर। शी होता, शी लव्स फ्लावर। ही होता तो ही लव्स फ्लावर। आई होता, सो आई लव फ्लावर्स। आई के साथ वर्ब में एस ए आई एस नहीं आएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। ओके, अभी देखते हैं फ्लावर, रोज़, ये क्या है, रोज़। हम जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक एक का मतलब हिंदी में नहीं बताते। आप भी हर चीज़ का हिंदी मत ढूंढिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको फिगर्स के थ्रू बता रही हूँ, इमेजेस के थ्रू दिखा रही हूँ, चित्रों के थ्रू दिखा रही हूँ, तो आप वैसे ही समझिए कि क्या है ये। ओके, रोज़ यानी गुलाब, ये तो नॉर्मल है। सनफ्लावर, सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी, दिख रहा है सीधे सीधे, सूर्यमुखी या सूरजमुखी। मैरीगोल्ड, तो मैरीगोल्ड क्या होता है, गेंदा, गेंदे का फूल। ये क्या है, लोटस, कमल। शू फ्लावर, इसे हिबिस्कस भी बोलते हैं, ठीक है, शू फ्लावर। गुड़हल, जासवंत भी बोलते हैं इसे, हिबिस्कस भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये क्या है, लिली, लिली ये इस तरीके की होती है, ठीक है, एक फ्लावर है लिली, ऐसे ऐसा जो फ्लावर होता है उसे बोलते हैं लिली, इसे कुमुदनी भी बोलते हैं हिंदी में। ये क्या है, जैस्मीन, जैस्मीन यानी कि चमेली, चमेली। पेरीविंकल, ये जो आता है पिंक पिंक फ्लावर होता है, वाइट फ्लावर होता है, उसको हम पेरीविंकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीविंकल, इसका हिंदी मुझे नहीं पता। सदाबहार शायद बोलते हैं, आई थिंक सदाबहार फूल बोलते हैं, बट पेरीविंकल इसका नाम है, ठीक है, इंग्लिश में पेरीविंकल। पिंक पिंक होता है और इस तरीके से होता है ये, ठीक है। ये मोगरा है, मोगरा जैसे हम देखते हैं ना कि लोग, आंटी लोग जो सर में लगाती हैं मोगरे का गजरा, वो इस तरीके से होता है ना मोगरा, बहुत ही अच्छी स्मेल होती है। चंपका, चंपका यानी कि जो चंपा फ्लावर होता है, चंपा। मोगरा को तो देखो यहाँ पे मोगरा ही बोला है, चंपका ये होता है चंपा का फ्लावर। ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप खुद से कर सकते हो। सो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो।
तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से आपको जो भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। सारे ही जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ, जैसे मुझे कमेंट्स आते हैं, मैं उसी तरीके की वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है। अभी इसके पहले स्टोरीज़ के लिए आते थे कमेंट्स, तो मैं स्टोरी की वीडियोस प्रोवाइड करती थी, उसके थ्रू मैं आपको इंग्लिश सिखा रही थी। उसके बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप उसे ज़रूर देखिए। उसके बाद फिर मुझे कमेंट्स आने लगे कि एकदम स्टार्टिंग से, एकदम बेसिक से बच्चों के बुक से बताइए, फर्स्ट स्टैंडर्ड से। तो इसीलिए मैंने ये सारे बुक से स्टार्ट किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। छोटी छोटी चीज़, छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे बातें जाननी ज़रूरी है, इसीलिए सारी चीज़ें देखते जाइए एक एक करके, ठीक है। धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, ये मेरी गारंटी है। आप डेली एक एक दो दो वीडियो देखते जाइए और जितना ज़्यादा हो सके उतना देखिए, जितना ज़्यादा हो सके रीडिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो सेंटेंसेस मैं यहाँ पे जैसे बताया मैंने, सब्जेक्ट चेंज करके, वर्ब चेंज करके आप कई सारे सेंटेंसेस बनाते जाइए। ओके।